खाया। बेटा खिचड़ी खाओ, आप क्या सोच रहे हो, सब कुछ तो दे दिया हमने। दामाद जी खाइए ना, आप किस चीज की हट कर रहे हैं? आपने जो जो मांगा था वो सब तो दे दिया है हमने। दे तो दिया है आपने, लेकिन ये नहीं तय हुआ था उसी में मुझे खिचड़ी भी खानी पड़ेगी। तो अब क्या चाहिए दामाद जी? मम्मी जी 50,000 नगद दीजिए तभी खाएंगे। दामाद जी हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं अनु के बाबूजी दे दीजिए। क्या? आज दूल्हे के देखिए मुझे राजा जी एकदम लग रहे हैं ना, राजा जोगन की तरह। चल बेटा उठ, आप सारे रस्म खत्म हो गए हैं। जी बाबूजी। बाबूजी मेरे जूते कहाँ गए? जीजा जी जूते मेरे पास, पहले 1 लाख नेक दीजिए तभी जूते दूंगी। समझन जी एक मजाक चल रहा है, जूता चुराई को 1 लाख मांगता है। समझी जी तो कोई खिचड़ी खाने के लिए भी 50,000 रुपया नहीं मांगता। बाबूजी बैग दीजिए। चलिए। अरे सविता, तुझसे अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने को क्या कह दिया? तूने तो मेरा घर ही छोड़ दिया, आती बाती ही नहीं है। नहीं माया, ऐसी बात नहीं है, आने ही वाली थी। एक लड़की का रिश्ता आया है, ले देख ले। हाँ सविता, इसकी लंबाई तो बहुत कम लग रही है। अरे माया, इसकी लंबाई पे मत जा, करोड़ों की संपत्ति है इसके नाम, कोई भाई भाई नहीं है। सविता एक काम कर, तू बात आगे बढ़ा, मैं अपने बेटे को कैसे भी करके मना लूंगी। ठीक है, मैं तुरंत फोन करती हूँ लड़की वाले के पास। बेटा पानी ले आ। नमस्ते। भाई साहब, बिटिया तो आपकी बहुत सुंदर है, हमें बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए। अच्छा। बाकी दहेज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रामदास लीजिए, आपके नाम नोटिस है। जो आपने 7 करोड़ का लोन लिया था अब वो ब्याज सहित 10 करोड़ हो गया है। अगर आपने 1 हफ्ते में उसे जमा नहीं करवाया तो आपकी सारी संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगी और आपको 5 साल की सजा। मम्मी मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा है, मैं साधु बनकर भगवान की सेवा करूंगा। जय बजरंगबली। प्रणाम सासू माँ। अरे तो सासू माँ बता क्या रही हैं, आप ही का घर है, जब मन करे तब आइए। कौन आ रहा है बेटा? मम्मी वो अन्नू की मम्मी थी, बोल रही है पास में थोड़ा काम से आई थी, तो वैसे अन्नू से भी मिल लेती हूँ। अच्छा अच्छा, रुक मैं बहू से बोल देती हूँ, थोड़ा नाश्ता वास्ता तैयार कर ले। हाँ मम्मी जी। बहू नाश्ते में छोला भटूरा पकौड़ी चाय बना ले, मेहमान आ रहे हैं। ठीक है मम्मी जी। अरे देवरानी जी मेहमान नहीं, वही उनकी सुपोत्री आ रही होंगी, पता नहीं क्या लेने हर 10 दिन पे पहुंची रहती हैं। सही कह रही हो दीदी, इसको सबक सिखाना पड़ेगा तभी ये रोज रोज आना छोड़ेगी। प्रणाम संदन जी। प्रणाम प्रणाम, आइए चलिए। अन्नू नाश्ता ले आओ। मम्मी आप? हाँ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते बाबूजी। खाइए संदन जी, बैठे क्यों हैं? रुक जाइए मम्मी। क्या हुआ बेटा? मम्मी वो हमें लगा ननद जी आ रही हैं, तो हमने लाल मिर्च का पूरा पैकेज ही डाल दिया था। हे प्रभु, हे प्रभु, हे। दादा दादी, अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दादा दादी आए हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरी जान ही ले लेंगे। एक काम करो, तू नीचे छिप जाओ। नमस्ते दादा, नमस्ते दादी जी। नमस्ते नमस्ते। कितनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? जा पानी वानी लेकर आ। जी दादी ला रहा हूँ। बेटा तेरी माँ और बहू कहाँ पर हैं? अगर बता दिया दोनों बर्थडे पार्टी में गई हैं तब तो हमारी खटिया ही खड़ी हो जाएगी। दादी मंदिर गई हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है ना, इसीलिए देर लग रही है आने में। वही माँ, पता नहीं कब जाएंगी ये बुड्ढा बुड्ढी। बहू तेरी सहेली ने क्या मस्त पार्टी रखी थी, मजा ही आ गया डांस करने में। बहू ये क्या तमाशा बना रखा है? शहर में आके तुम सब एकदम नंगे ही हो गए। चलिए यहाँ से, इन लोगों ने नाक ही कटा दी। राज ये कौन है? चलो देख क्या रहे हो? ये कमरा नहीं कोठा बना दिया है इन लोगों ने। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। मम्मी जी होली खेलने गई थी, कीमत करने की हालत हो गई है। अरे बहू जो रात है टकला कुत्ता कहेगा, होली खेलने के पहले उसकी माँ से जो झगड़ा किया था उसका बदला ले रहा था। हाँ देवरानी जी, ऐसा लग रहा है कि अभी तक जलन हो रही है। होली है भाई, होली है। होली है। भाभी जी दरवाजा खोलिए, आपके प्यारे प्यारे देवर आए हैं होली खेलने। अरे भाभी जी डरिए मत, बाहर आइए, रंग नहीं लगाएंगे, सिर्फ चंदन लगाकर आशीर्वाद लेंगे। मम्मी जी खोल दे दरवाजा, रंग नहीं लगने सिर्फ आशीर्वाद लेंगे। अरे बहू गलती से मत खोलना दरवाजा, उनकी मीठी मीठी बातों में मत आ। मम्मी जी आप सब रहने दे, मैं जा रही हूँ अपने देवर का आशीर्वाद देने। हैप्पी होली।
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। शकुंतला, शकुंतला। क्या है? तो मेरे चाय से बैठने को भी नहीं मिलता, चिल्ला रहता है कोई न कोई। अरे शकुंतला, चिल्ला नहीं रहा हूँ, बेवड़ा निकला है अपने दोस्तों के साथ। कहीं अगर बहू को पता चल गया ना कि रोज निकटमा करता है तो आज शादी के दूसरे दिन ही भाग जाएगी। भाग नहीं, कहा के डूब के मर जाएगी। अब इतना आसान नहीं है छोड़ के जाना। उसके बाप के गाड़ में इतना दम नहीं है, फिर से 10 लाख खर्च करके उसको दूसरी शादी करवाएगा। देख रही हो मम्मी जी कितनी हरामी सास है, बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी अपने बेटे से शादी कराकर। चुप रहे बहू, करने दो जो मन करे उसका। अरे बाबू आज बड़ी सुंदर लगाई हो। रात तुम पी कर आए हो? हाँ बेबे, पूरे 3 दिन निकल गए थे, पोटे पीने का मन कर रहा था। क्या तुम पीते हो? शादी से पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारे माँ बाप ने? जा रही हूँ, मुझे नहीं रहा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे नाम पर विधवा बनकर जी लूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे पियक्कर साथ नहीं रहूंगी।